हेलो, वेलकम बैक टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अध्याय 4 का संधारित्र तथा परावैद्युत। और इसमें आपके 79 क्वेश्चन है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका अभी तक 3 पार्ट आपको दिया जा चुका है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और अब इसके आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो हमने पहले आपका एक फिगर बना दिया है, इसमें 4 क्वेश्चन है, तो 3 अभी हम लोग करेंगे, चौथा का फिगर अभी बनाया जाएगा। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सबसे पहले देखो हमारे पास दिया गया है कि हमारे पास कोई पॉइंट ए है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 35 में कि हमें ए और बी के मध्य में सभी में क्या ज्ञात करना है, सभी में हमें ए और बी के मध्य में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये वाले दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। समांतर का मतलब क्या होता है, किसी संधारित्र का पहला सिरा एक बिंदु पर, आखिरी सिरा एक बिंदु पर होगा। ये दोनों हमारे किस क्रम में होंगे, समांतर। तो हम पहले क्या लिखते हैं, एक और एक का समांतर क्रम, 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का मतलब हो गया समांतर क्रम में तुल्य इसका जो धारिता होगा, तो क्या होगा समांतर क्रम में, C डैश या C1 मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड। अब यहाँ से ये वाला हमारा एक बन गया। फिर देखो ये वाला जो बना है और ये दोनों किस में आ गए हैं, श्रेणी क्रम में। अब यहाँ देखो एक और किस क्रम में है, समांतर में है, तो इसका भी हम जोड़ लेते हैं समांतर। तो यहाँ लिख दें 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम में तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता के लिए क्या करते हैं, C बराबर C1 + C2 + C3। तो हमने C1 मान लिया, अब इसको मान लेते हैं C2। तो C2 बराबर क्या आएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड। अब देखो हम क्या करेंगे, ये वाला जोड़ा हमने एक आया, ये भी हमारा एक है, ये भी जोड़ दिए, एक आ गया। तो ये किस क्रम में आपका हो गया, देखो ये पहले हमारा ए है, इसके बाद दोनों को जोड़ दिया, हमारे पास कितना आ गया है, 2 आ गया। ये हमारे पास 2 माइक्रोफैरड है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 माइक्रोफैरड। ये आपका बीच वाला क्या है, 1 माइक्रोफैरड का दिया है। उसके बाद इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, तो कितना आया है, 2 माइक्रोफैरड। अब आप देख रहे हैं ये सारे किस क्रम में जुड़े हुए हैं, और ये आपका क्या है, बी है। अब आपका देखो सभी संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा है, इसका मतलब किस क्रम में आ गया, श्रेणी क्रम में। तो हम लोग क्या लिख दें, 2 माइक्रोफैरड कॉमा 1 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम के लिए हम क्या करेंगे भाई, श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/c। देखो जो हम लोग लास्ट वाला एकदम निकालेंगे उसको C लिखेंगे, बाकी सबको C1 C2 या C डैश C डबल डैश कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2, क्योंकि श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तो यहाँ से C1 की वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू 1/1 और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 × 2 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ये हम जोड़ दिए, कितना आ गया, 4/2 और इसको काट दिए हमने, क्या आ गया, 2 आ गया। ये किसका मान है, 1/c का मान 2 आ गया है। तो भैया यहाँ से C का मान क्या आएगा, C का मान हो जाएगा 1/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 0.5 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले फिगर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बड़े आसानी से आपको बताया जा रहा है, आपको फिगर भी बना के बता रहे कैसे होगा, तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इसमें का क्या है, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा। देखो दूसरे वाले में मैं क्या दिया, ये फिगर है। सबसे पहले मैं क्या बोला, ए और बी के बीच की धारिता निकालना है। तो देखो पहले ए और बी मान लो, तो ऐसे एक लाइन खींच लो। समझने के लिए हम क्या खींच ले, एक लाइन। तो सबसे पहले क्या कर ले, इधर की टोटल धारिता निकाल लो और इसके बाद इधर अकेला है, कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले इधर का निकाल के दोनों का हम लोग क्या निकाल ले, समांतर। जिन दो बिंदुओं के बीच में हमें धारिता निकालना होता है, लास्ट में दोनों आते हैं समांतर में। तो पहले देखो ये वाला, ये किस क्रम में है, श्रेणी में। इन दोनों का श्रेणी निकाल के इसके साथ निकाल लिया जाए समांतर। तो यहाँ से पहले 6 और 6 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम। तो दूसरा वाला हमारे पास क्या है, 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संयोजन आपका क्या आ जाएगा भैया,
श्रेणी क्रम में 1/C1, 1/C1 बराबर 1/6 प्लस 1/6, इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो ये कितना हो गया 1 + 1 बराबर 2/3, सॉरी 2/6, इसको डिवाइड कर दे 1/3 आ गया 2/6, तो C1 की वैल्यू कितना आ गई है 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। अब देखो ये वाला दोनों मिला के C1 है 3 और ये वाला आपका क्या 2, अब 3 और 2 किस क्रम में आपके हो गए समांतर क्रम में, तो यहां से लिख दिया जाए 3 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता आपकी क्या हो जाएगी, C बराबर हम लोग क्या जानते हैं 3 + 2 बराबर कितना आ गया 5 माइक्रोफैरड, आपका राइट आंसर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। तीसरे में हमसे बोला गया है, तीसरे में बोला गया ए यहाँ है बी इधर है। अब देखो सबसे पहले हमने बताया जिसके बीच में आपको ज्ञात करना उसको ऐसे आप लाइन कर लो, डॉटेड लाइन हमने कर लिया। अब पहले आप इसके ऊपर का निकालो, इसके नीचे का, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ये वाला 2, ये वाला 2, इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा है, मतलब ये दोनों इधर श्रेणी में हो गए और ये वाले दोनों इधर श्रेणी में हो गए। दोनों का श्रेणी निकालने के बाद जो आएगा उसका निकाल देंगे, समांतर ए और बी के बीच की धारिता आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या लिख दिया जाए 2 माइक्रोफैरड, आपका क्या है 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रो, पहले इसका निकाल ले ऊपर वाले का 2 और 2 का, 2 और 2 का श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला हमारे पास क्या होता है भैया, श्रेणी क्रम में 1/C1 मान लेते हैं, तो 1/2 + 1/2, ये कितना आ गया आपका आधा आधा 1 हो गया, मतलब C1 की वैल्यू क्या आ गई 1 माइक्रोफैरड, C1 की वैल्यू क्या आ गई 1 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका भी निकालेंगे, दोनों का क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं जैसे ये वाला, वैसे ये आप लिखेंगे क्या 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम, तो इसको मान लेते हैं C2, ये भी कितना आएगा 1 माइक्रोफैरड। अब देखो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अब आपकी देखो सर्किट कैसे बन गई, इसको देखो पहले अगर आप सर्किट बनाना जान गए तो कोई समस्या आपको नहीं है। ये वाला हमारा ए है, क्या है ए। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आया 1 आया है, तो दोनों को मिला के भैया कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब इसके आगे देखो यहां से इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आया है 1 आया है, तो ये भी आपका क्या हो गया 1 माइक्रोफैरड। और इसके आगे हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट बी है। अब आप ध्यान से देखो समांतर में क्या होता है कि दोनों संधारित्र का पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा एक बिंदु पर, दोनों संधारित्र का पहला सिरा यहाँ पर है और दूसरा सिरा यहाँ पर, मतलब 1 और 1 किस क्रम में हो गए समांतर में। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम, का समांतर क्रम। तो भैया समांतर में क्या होता है C बराबर जोड़ देते हैं, 1 + 1 बराबर कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड, आपका राइट आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने, अभी इसका एक क्वेश्चन और छोटा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, 35 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें दिया गया है, इधर आपका बना देते हैं 8 माइक्रोफैरड हमारे पास है, एक 8 माइक्रोफैरड, और उसके बाद हमारे पास कोई पॉइंट ए है, ये ए दिया है, आगे आपका 10 माइक्रोफैरड, इधर भी आपका 8 माइक्रोफैरड, ये पॉइंट बी, और ये आपका लगल है 15 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यहां से क्या बोला है ए और बी के बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी के बीच में निकालना, तो ऐसे एक लाइन खींच लो, मतलब पहले इधर का हम लोग निकाल ले, उसके बाद इधर का, अब फिर जो आएगा दोनों किस क्रम में हो जाएंगे समांतर में हो जाएंगे। तो देखो इस संधारित्र का पहला सिरा अगले संधारित्र के पहले या दूसरे सिरे से जुड़ा है, तो ये हमारा ये दोनों किस क्रम में हो गया है श्रेणी क्रम में, और इधर भी हमारा 10 और 15 किस क्रम में श्रेणी, इसको श्रेणी में जोड़ लो, इसको श्रेणी में, जो आएगा दोनों का निकाल ले हम लोग समांतर क्रम। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख दो भाई कि 8 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड का श्रेणी, सॉरी 8 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में इसका जो तुल्य धारिता है कितना आएगा
1/C1 मान लेते हैं बराबर 1/8 प्लस 1/8, एलसीएम ले लिए 8 आ गया तो 1 + 1 कितना 2/8 बराबर 2 1 कम 2 चौके 8 1/4, तो C1 का मान कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब हम लोग ऐसे क्या लिख ले दूसरा वाला, दूसरा क्या है 10 और 15 का श्रेणी क्रम, तो यहाँ पर लिख दिया जाए 10 माइक्रोफैरड व 15 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम। तो भैया इसका श्रेणी क्रम आपका क्या होएगा, श्रेणी क्रम, तो इसका श्रेणी क्रम भी हो गया, हम मान लेते हैं 1/C2, C2 मान लेंगे तो क्या होगा 1/10 प्लस 1/15, इसका एलसीएम आपका आएगा 15 दूनी 30 10 तिहाई 30 मतलब 30 हो गया, तो ये आपका हो गया 10 तिहाई 30 प्लस 15 दूनी 30, इसको डिवाइड कर दिए 5 एकम 5 छक्के 30, तो ये हमारा C2 कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड। अब देखो इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारी सर्किट कैसे हो गई, देखो इसको शॉर्टलिस्ट करना जान जाओ तो कोई समस्या नहीं होगी। पहले आपका ऐसे बना लो ए है, क्या ए है, और आपका लास्ट में क्या है बी है। अब देखो ए बी बना लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, आप कितना आ गया है 4 आ गया है, इसका मतलब इन दोनों को आपने जोड़ दिया कितना आ गया 4 आ गया है। लो भाई ये 4 माइक्रोफैरड। इसके बाद क्या हो गया, इधर का आपने दोनों जोड़ा तो कितना आ गया है 6 आ गया, मतलब इसको अगर ऐसे हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड। अब देखो दोनों का एक सिरा एक बिंदु पर है और दूसरा सिरा एक बिंदु पर, मतलब 6 और 4 किस क्रम में आ गए हैं, समांतर क्रम में आ गए, तो आप लिख लो 6 और 4, या ऐसे लिख लो C1 और C2, C1 व C2 का समांतर क्रम में तुल्यधारिता। तो समांतर क्रम में तुल्यधारिता क्या होगी भैया, ये आपकी होगी C बराबर C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या है 4 + 6, तो 4 + 6 बराबर कितना आ गया है 10, तो C बराबर कितना आ गया 10 माइक्रोफैरड आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर क्या है 36 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 से बोल रहा है निम्न परिपथ में बिंदु A तथा B के बीच परिणामी धारिता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहाँ पर हमें एक फिगर दिया गया है कि हमारे पास A है और A के बाद एक आपका 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगल है, उसके बाद आपका एक 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा है और उसके बाद एक 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा है और उसके बाद इसको किसी पॉइंट बी से जोड़ा गया। अब इसके आगे भी आपका कुछ इसमें लिखा है कि ये यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा और ये आपका जा रहा है 4 और 5 के बीच में, चलिए ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक है और ये आपका कनेक्ट है लास्ट में, ठीक है। अब बोला गया है कि ए और बी के बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ए और बी के बीच में ये आपका ए है, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता क्या होगी ध्यान से देखना। आप देखेंगे पहले इसको कुछ इसमें ट्रिक लगाना है, किस क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो सबसे पहले ये हमारा क्या है, हम लोग जानते हैं समांतर क्रम में क्या होगा, पहला सिरा किसी एक बिंदु पर और दूसरा सिरा किसी एक बिंदु पर होगा। तो ये आपका 3 माइक्रोफैरड का पहला सिरा है, 3 माइक्रोफैरड का पहला सिरा है, और यहां से देखेंगे ये जो आपका दूसरा वाला है 4 माइक्रोफैरड का दूसरा सिरा और 5 माइक्रोफैरड का पहला सिरा, ये तीनों आप देखो किसी एक ही बिंदु पर जुड़े हैं। देखो यहीं पर है ना, ये वाला आपका पहला हो गया, यहाँ से आपका ये एक सिरा आया है और यहाँ से ये आपके तीनों मिलाकर किसी एक बिंदु इसको मान लेते हैं पी पर जुड़े हैं। फिर देखो इस वाले का जो आपका एक सिरा बचा ये वाला, मतलब 3 माइक्रोफैरड का दूसरा और 4 माइक्रोफैरड का पहला सिरा, ये जाके जुड़ा है 5 वाले के दूसरे सिरे से। मतलब क्या हो गया कि पहला सिरा किसी एक बिंदु पर हो गया और दूसरा सिरा किसी एक बिंदु पर हो गया। इसका मतलब ए और बी में जितने 3 संधारित्र हैं तीनों जुड़ गए हैं समांतर क्रम में। तो अब हम लोग क्या कर ले, सिंपली इसका समांतर क्रम में क्या निकाल लें, संयोजन निकाल लेते हैं। फिर से आप देखना, ये वाला आपका 3 का पहला सिरा है और 4 का दूसरा और 5 का पहला आके एक बिंदु पी पर जुड़े हैं। उसके बाद देखो 3 का दूसरा यहाँ पर है और इसके बाद यहाँ से आप आएंगे तो ये आपका 5 का दूसरा हो गया और 4 का पहला, 2 ये वाला एक ये वाला। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख दें कि 3 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम में भैया क्या जानते हैं, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आपका कितना हो गया 3 + 4 + 5 बराबर 3 4 5 9, तो C बराबर कितना आ गया 9 माइक्रोफैरड। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 37, इसमें बोल रहा है
निम्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का फिगर हमने बना दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या भाई कि सबसे पहले 200 और 200 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो हम लोग 200 और 200 का निकाले श्रेणी क्रम, फिर ये वाला जो आएगा इसके साथ हो जाएगा समांतर में। ठीक है, तो इतना पहले हम करते हैं। तो क्या लिख दिया जाए क्वेश्चन नंबर 37 में कि 200 माइक्रोफैरड व 200 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम। तो भैया श्रेणी क्रम के लिए क्या कर लेंगे, 1/C1 मान लेते हैं, बराबर में 1/200 प्लस 1/200। ये कितना आएगा आपका, ये आपका हो गया 200, इधर हो गया 1 प्लस 1 बराबर हो गया 2/200। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 2 1 कम 2/100। इसका मतलब C1 बराबर कितना आ गया, 100 माइक्रोफैरड। तो क्या हो गया, इन दोनों को जोड़कर 100 आ गया। अब ये वाला 100 और ये वाला 100, ये ऊपर वाला 100, ये दोनों किस में होंगे, समांतर में। तो यहाँ लिख दिया जाए C1 व 100 माइक्रोफैरड। 100 माइक्रोफैरड मतलब ये ऊपर वाला का समांतर क्रम संयोजन। तो भैया इसका समांतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, C2 मान लेते हैं। तो C2 बराबर C1 का मान कितना है, 100 है, और प्लस में कितना 100 बराबर कितना आ गया है, 200 माइक्रोफैरड। अब देखो ये पूरा आपने जोड़ दिया, कितना आ गया 200। तो ये वाला जो हमारा फिगर है कुछ ऐसा हो गया, इसको देखेंगे, ये हमारे पास ए है और इन सबको मिलाकर हमारे पास क्या आ गया है, एक 200 माइक्रोफैरड, एक संधारित्र आ गया 200 माइक्रोफैरड। फिर आपका नीचे चले जाएंगे तो ये कितना का हो गया, 100 माइक्रोफैरड, ये आपका हो गया 100 माइक्रोफैरड, और ये वाला आपका क्या है, बी, और ये वाला ए। अब आप खुद देख लो, ये वाला क्या है, इस संधारित्र का एक सिरा अगले संधारित्र के एक सिरे से जुड़ा है, मतलब दोनों किस क्रम में आपके आ गए हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहां से लिख दिया जाए 200 माइक्रोफैरड व 200 माइक्रोफैरड व 100 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम संयोजन, का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में भैया क्या आएगा, 1/C बराबर 1/200 और प्लस में 1/100। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 200 आ गया। आपका 100 से डिवाइड करेंगे, आ गया 200 एकम 200 और 100 दूनी 200, मतलब 1/C बराबर कितना आ गया है, 3/200 आ गया। और इसका उल्टा करेंगे, C बराबर 200/3 माइक्रोफैरड हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37 हमारा समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 से बोल रहा, निम्न परिपथ में प्रदर्शित संधारित्र संयोजन में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। हमने फिगर आपका बना दिया है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमसे ए और बी के बीच में पूछा है, तो आप ऐसे एक डॉटेड लाइन खींच लो ए और बी के बीच में। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास जो संधारित्र में बहुत ज्यादा है, मतलब सर्किट बड़ी है, तो क्या कर ले, सबसे पहले जो हमारे पास इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। हम एक तरफ की धारिता निकाल लें और इस तरफ के निकाल दें, फिर जो दोनों आएगा दोनों को जोड़ देंगे समांतर क्रम में, तो इसका क्या आ जाएगा, तुल्य धारिता। अब अगर हम लोग बात करें इधर की निकाले, देखो ये वाला 2 और 2 आपका किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो 2 2 का निकालो, समांतर में जो आएगा उसको जोड़ देना है श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2 माइक्रोफैरड, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का मतलब क्या हो गया, समांतर क्रम में धारिता क्या आएगी, मान लेते C1 बराबर, तो C1 बराबर 2 + 2 कितना आ गया भैया, 4 माइक्रोफैरड। अब ये जो 4 आया है और जो 8 है, ये दोनों किस में आ जाएंगे, आपके श्रेणी में। तो हम लोग क्या लिख दें कि C1 व 8 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता इसकी क्या आएगी, इसको मान लेते हैं C2। तो 1/C2 बराबर में 1/8 प्लस 1/C1 की वैल्यू क्या है, 4। इसका एलसीएम लेंगे, 8 आ गया, 8 एकम 8 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 3/8, और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/3। कितना आ गया, 8/3 माइक्रोफैरड। अब देखो आपका इधर का टोटल कितना आ गया, 8/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में आ जाए, इस साइड में इसका टोटल निकाल के जो भी आएगा इसके साथ जोड़ देंगे समांतर क्रम में। तो सबसे पहले देखो ये वाला आपका 6 है, ये वाला 12, 6 और 12 है। तो 6 और 12 देखो, इसका जो दूसरा सिरा है इसके पहले सिरे से जुड़ा है, मतलब 6 12 किस क्रम में आ गए, आपके श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले क्या लिख दिया जाए कि 6 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम। तो भैया दोनों का श्रेणी क्रम कितना आएगा, श्रेणी क्रम में हम जानते हैं, देखो C2 तक आ गया, हम लोग लिख लेते हैं C3 बराबर 6 + 12 कितना हो गया, 18 माइक्रोफैरड।
18 माइक्रोफैरड। अब ये जो 18 आया है मतलब ये दोनों को मिला के, अब ये 18 और ये वाला 4 हो गया है समांतर क्रम में। तो यहां से क्या लिख दिया जाए, 4 माइक्रोफैरड व 18 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम, का समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा श्रेणी क्रम में है। तो भाई श्रेणी क्रम में तो हम लोग 1/C1 होता ना, ये आपका क्या होगा, श्रेणी क्रम में 1/C1 होता है। अभी तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिर से हमारा 6 और 12 किस क्रम में आ गया है, श्रेणी में। तो श्रेणी के लिए आपका फार्मूला क्या है, 1/C2 तक आ गया, C3 ले लेते हैं। 1/C3 बराबर 1/6 प्लस 1/12। तो ये टोटल आपका कितना आ गया, 12 आ गया, 6 दूनी 12, 12 एक कम 12 बराबर 3/12। और C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/3, 12/3 माइक्रोफैरड। अब ये जो 12/3 आया है, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे आपका ऐसे सीधे में चले जाएगा, ऐसे आपका बन जाएगा। ये वाला आपका एक संधारित्र लगा 12/3 हो गया, और आपका आगे क्या है, आपका आगे 4 है, और ये ऐसे, तो ये वाला 4। अब देखो इसका दोनों का पहला सिरा एक बिंदु पर, दोनों का पहला सिरा एक बिंदु पर, मतलब ये वाला किस क्रम में आ गए हैं, समांतर क्रम में। तो अब क्या लिख दिया जाए, C3 और 4 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम। तो यहां से क्या लिखा जाए, C3 व 4 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम, का समांतर क्रम। तो भैया समांतर क्रम के लिए C3 का आगे तो हम लिख दें C4। तो C4 बराबर C3 की वैल्यू क्या है, 12/3, और प्लस में क्या है, 4 है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आ गया, 12 हो गया, और 3 चौके 12। तो 12 कितना आ गया, 24/3। इसको डिवाइड करेंगे, आ गया 3 8 24। तो यहाँ से हमारे पास C4 कितना आ गया है, 8 माइक्रोफैरड। अब C4 का मतलब 8 माइक्रोफैरड, और 8 माइक्रोफैरड का मतलब क्या आ गया, इन तीनों को मिलाकर आ गया 8 माइक्रोफैरड। और अब हमारे पास ये तीनों आपके 8 माइक्रोफैरड और ये एक, अब ये किसमें हो गया आपका, श्रेणी क्रम में। कैसे हुआ, देखो ये आपका कितना है, ये वाला आपका 1 माइक्रोफैरड है। अब इन सभी को मिलाकर आपका कितना आया है, 8 आया है। तो आगे आ जाओ, आपने लगा दिया 8 माइक्रोफैरड, और ये वाला आपका लगभग क्या, ये वाला आपका पॉइंट ए, ये वाला बी है। देखो अब यहाँ से इस संधारित्र का दूसरा सिरा इस संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि लिख दे 1 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम, का श्रेणी क्रम। तो भैया श्रेणी क्रम निकालेंगे तो 1/, क्या आएगा, C5, 1/C5 बराबर 1/8 प्लस 1। ये आपका कितना हो गया, 8 एकम 8, तो अपॉन में एलसीएम 8 आ गया, बराबर कितना हो गया, 9/8। तो यहाँ से C5 की वैल्यू कितनी आ गई है, 8/9 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से देखो, इधर का आपका टोटल कितना आ गया है, 8/9, और इधर का कितना आया है, 12, ये वाला आपका इधर का कितना आ गया है, ये वाला आपका कितना आया है, 8/3। तो अब ये वाला 8/3 और ये वाला 8/9 आपका किस क्रम में हो गया है, समांतर में। तो समांतर में हो गया, तो इसको क्या लिख दिया जाए, यहां पर हम लोग कर देते हैं इसको, ये आपका क्या हो जाएगा कि 8/3 और 8/9 का समांतर क्रम। तो यहाँ से 8/3 व 8/9 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम। तो भैया समांतर में निकालेंगे तो क्या आपका आएगा, C बराबर, तो क्या हो जाएगा, 8/3 प्लस 8/9, एलसीएम कितना आ गया, 9 आ गया, 3 त्रिका 9, 8 त्रिक 24 हो गया, और 9 एकम 9 मतलब 8 हो गया, और 24 8 कितना आ गया, 32/9। तो यहाँ से जो इसकी ए और बी के बीच की तुल्य धारिता है वो कितना आ गया है, 32/9 माइक्रोफैरड। हमारा फाइनली आंसर इसका आ गया है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और क्वेश्चन में समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट यस करके जरूर बताएं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें बोल रहा, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो फिगर हमने आपके सामने बना दिया है। तो क्या करना है, अगर आपको बड़ा सा कोई सर्किट मिल जाए, आप चले जाओ सबसे पहले लास्ट में। तो लास्ट में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा 3 संधारित्र है माइक्रोफैरड का, इसका दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा है, फिर इस संधारित्र का दूसरा सिरा इस संधारित्र के पहले से जुड़ा है। इसका मतलब 3 3 3 आपके किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो यहां से सबसे पहले हम लोग लिख दें कि 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड और 3 का श्रेणी क्रम। तो ये 3 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए हम लोग के पास क्या फार्मूला होता है, 1/C डैश बराबर में 1/3 प्लस 1/3
प्लस 1/3। इसको हम लोग लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/3 बराबर कैंसिल हो गया, 1 आ गया, मतलब सी डैश की वैल्यू क्या आ गई 1 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से देखेंगे कि ये वाला आपका तीनों मिलाकर आ गया 1 माइक्रोफैरड, तो अगर तीनों मिला के 1 माइक्रोफैरड आ गया, ये वाला आपका 2, तो कुछ ऐसे है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन तीनों को मिलाकर हमें मिल गया 1 माइक्रोफैरड, और ये वाला हमारा क्या है 2 है। अब आप ध्यान से देखो, दोनों का पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा एक बिंदु पर, मतलब 2 और 1 आपका क्या हो गया है समांतर में, मतलब ये वाला और जो सब मिला के आया दोनों हो गए समांतर में। तो अब क्या लिख दिया जाए 2 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम। तो समांतर क्रम भैया निकालेंगे तो सी डबल डैश बराबर क्या मिल जाएगा 2 + 1 बराबर 3 माइक्रोफैरड। अब फिर से देखेंगे कि अब इतने की वैल्यू हमारी टोटल कितनी आ गई है 3 आ गई है, मतलब इन दोनों को हमने जोड़ा कितना आ गया 3, तो ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 3, फिर से क्या हो गया है श्रेणी क्रम। तो फिर से हम लोग क्या लिख दें कि 3 3 3 माइक्रोफैरड का 3 माइक्रोफैरड कॉमा 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम करेंगे, फिर से हमारे पास क्या आ गया 1/1/c ट्रिपल डैश, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 और प्लस में 1/3, तो इसका सिंपली एलसीएम लेंगे तो आ गया 1 2 3 और बराबर में क्या आ गया 1 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन तीनों का हमारा कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड, फिर इन तीनों का मिला के 1 और ये वाला 2 फिर से कैसे आ गए हैं समांतर में। तो यहाँ पर क्या लिख दें 2 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम, क्या आएगा समांतर क्रम। तो अब हम लोग लिख दें C4 डैश बराबर 2 + 1 आ गया, बराबर कितना मिल गया 3 माइक्रोफैरड। अब देखो ये वाला अगला हमारे पास कितना आ गया 3, फिर 3 3 3 किस क्रम में आ गए हैं श्रेणी क्रम में। तो हम लोग फिर से लिख देते हैं, जो लास्ट आएगा 3 माइक्रोफैरड कॉमा 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम। तो भैया इन सब का श्रेणी क्रम निकालेंगे तो हमारे पास लास्ट आ गया है, मतलब 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 और प्लस में 1/3 बराबर कितना आ गया 3/3 और कैंसिल कर दिया तो वो आ गया 1। इसका मतलब C की वैल्यू क्या आ गई 1 माइक्रोफैरड। तो जो A और B के बीच में हमारे पास तुल्य धारिता आएगी कितना 1 माइक्रोफैरड। फिर आगे इसी में बोला गया है कि A के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा, मतलब A के निकटतम कौन सा है आपका 1 आया है, तो इस पर आवेश बराबर क्या हो जाएगा Q बराबर CV। तो C की वैल्यू कितना आया 1 माइक्रोफैरड, मतलब 1 × 10⁻⁶। B का मतलब कितना आया है, V आपको शायद दिया गया क्वेश्चन में, B आपको दिया गया 100 वोल्ट, तो V की वैल्यू आपको दिया गया 100 वोल्ट क्वेश्चन में, तो आपका हो गया 100 माइक्रो कूलाम आवेश। तो जो A के पास निकटतम आवेश है उस पर कितना आवेश आ जाएगा 100 माइक्रो कूलाम का। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 39 समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 40 नंबर, निम्नांकित परिपथों में बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो परिपथ हमारे पास A वाला है और B, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है, हमें दोनों में क्या करना है इनके तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 40 का, ये हमारा है 40 का क्वेश्चन नंबर A। तो पहले A को करेंगे। देखो ये वाला जो परिपथ है इसमें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, तो इसके लिए अभी इसके आगे हम लोग के पास एक चैप्टर विद्युत धारा है या विद्युत चालन है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु से पहले इसको क्या कर ले संतुलित करते हैं, तो क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु उसको आपको थोड़ा सा भी हम लोग बता देंगे, उसके बाद अगले चैप्टर में हमें उसको बढ़िया से पढ़ना है। तो व्हीटस्टोन सेतु का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई 4 संधारित्र कोई 4 प्रतिरोध होते हैं तो ऐसे हमारे पास, और वो हमारे किसी क्रम में जुड़े हो, क्रम का मतलब आपका क्या हो गया कि वो आपके चतुर्भुज के रूप में जुड़े होते हैं, ये आपके चतुर्भुज के रूप में जुड़े होते हैं और एक आपका यहाँ पर जुड़ा होगा। अब चाहे ये आपका प्रतिरोध समझ लो, चाहे आप क्या समझ लो संधारित्र, ये आपका A होगा ये B होगा। इसको मान लेते हैं P Q R और S। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि हमारे पास कोई 4 संधारित्र या प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े हैं और इसके बीच में एक प्रतिरोध आपका रखा गया है। तो कंडीशन क्या होगा कि अगर P/Q, मतलब क्या बोल दें P/Q का अनुपात बराबर हो जाए R/SK, या बोल दें P/R का अनुपात बराबर हो जाए Q/SK। तो अगर ये अनुपात बराबर है तो इसे बोलेंगे, जो हमारा फिगर दिया है परिपथ दिया है ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन में है। और व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन में होने पर जो आपका बीच में संधारित्र लगा है
या जो बीच में आपका प्रतिरोध लगा है इसमें किसी भी प्रकार का आवेश या धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या इसको चेक करते हैं कि ये क्या व्हीटस्टोन सेतु में संतुलित है। तो देखो, अगर सबसे पहले हम बात करें, ये वाला हमारा ए है, ए बी के बीच में निकालना है। तो इसको अगर ऐसे बनाएंगे, देखो ये वाला ए है, मतलब एक हमारा हो गया 2 माइक्रोफैरड का, दूसरा वाला आपका 6 है तो ये वाला हो गया 6 का, अगला वाला क्या है 6 तो आपका ये हो गया, और 2 माइक्रोफैरड का मतलब ये हो गया, और बीच का जो बच रहा आपका क्या है 5 माइक्रोफैरड। तो अगर इसको हम लोग बना दे तो थोड़ा भी आसान हो जाएगा। ये आपका एक हो गया कौन सा 2 माइक्रोफैरड, और 2 माइक्रोफैरड कहाँ है, ए के बगल में, इसके बगल ए से जुड़ा, हमने इसको ए से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आपका अगला कौन सा है 6 है, तो ये हमारा हो गया 6 माइक्रोफैरड। फिर इसके बाद ये हमारा पॉइंट क्या है बी है, फिर इसके बाद ऐसे आएंगे और अगला हमारा जुड़ा कौन सा 6 माइक्रोफैरड, तो 6 माइक्रोफैरड, और फिर से इधर वाला आपका क्या बचा 2 माइक्रोफैरड, तो ये हमने इसको जोड़ दिया 2 माइक्रोफैरड से। और आपका देखो बीच में कौन सा लगा है, बीच में आपका लगा 5 माइक्रोफैरड का, तो यहाँ से हमारे पास बीच में आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है यहाँ से कि सबसे पहले चेक कर ले क्या इसका अनुपात इसके अनुपात से बराबर है। तो हम अगर इसको मान लें P Q R और S, तो चेक करेंगे तो यहाँ से देखो P बटे Q, कंडीशन क्या है व्हीटस्टोन का, P बटे Q बराबर R बटे S, P बटे Q बराबर R बटे S। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या है 2 है, Q की क्या है 6 है, तो आपका आ गया 2 बटे 6 बराबर में R बटे S मतलब 2 बटे 6। तो आपके दोनों वैल्यू क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो परिपथ है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, व्हीटस्टोन सेतु से क्या है, ये संतुलित है, संतुलित है। और अगर भैया व्हीटस्टोन सेतु से संतुलित होगा तो जो बीच वाला आपका संधारित्र लगा है इसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं प्रवाह होगा, और आवेश प्रवाह नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब हमें ए और बी के बीच में क्या निकालना, धारिता। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि देखो ये वाला आपका क्या है, ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ये वाला और ये वाला भी किस क्रम में, श्रेणी में। क्यों है, क्योंकि इस संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र से पहले से जुड़ा है, इस संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के साथ पहले से जुड़ा है। तो अब 2 और 6 का श्रेणी निकाले, 2 और 6 का श्रेणी निकाले, जो आएगा उसको जोड़ देंगे समांतर में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख दिया जाए, 2 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम। तो भैया श्रेणी क्रम निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 बटे C1 मान लेते हैं, तो 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 6, ये आपका आ गया। एलसीएम लेंगे 6 2 3 6 प्लस 6 कम 6 बराबर 4 बटे 6, और यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 बटे 4, और 6 बटे 4 का मतलब आपका क्या हो गया 6 बटे 4, ऐसे रहने देते हैं, ये हमारा आ गया 6 बटे 4 माइक्रोफैरड। अब हम लोग क्या कर ले, दूसरे का भी निकालेंगे तो क्या आएगा 6 बटे 4, तो इसका डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं C2 बराबर में 6 बटे 4 माइक्रोफैरड। अब आपने दोनों का श्रेणी निकाल लिया तो आपका कुछ इस प्रकार हो गया है। अगर आपने दोनों का श्रेणी निकाल लिया, इसको थोड़ा शॉर्टिस कर देते हैं। देखो अब क्या आएगा हमारे पास, इसका श्रेणी निकाला, ये आपका ए है, ये आपका क्या है ए है। अब ए के बाद आपने इसका श्रेणी निकाल लिया, दोनों मिलकर के आ गए हैं 6 बटे 4, मतलब हमें क्या मिल गया C1, और इसके बाद इसका आपने दोनों श्रेणी निकाला, क्या मिल गया C2, आपके पास क्या मिल गया है C2 मिल गया है। अब आप ये आपका पॉइंट क्या है B। अब देखेंगे C1 का पहला सिरा C2 का पहला सिरा एक बिंदु पर, C1 का दूसरा सिरा C2 का दूसरा सिरा एक बिंदु पर, मतलब दोनों क्या आ गए समांतर क्रम में। तो यहां से हम क्या लिख दें कि C1 व C2 का समांतर क्रम, तो भैया समांतर क्रम में C बराबर क्या आएगा C1 प्लस C2 आ गया। तो सिंपली आपका क्या हो गया 6 बटे 4 प्लस 6 बटे 4 बराबर आपका आ गया है, हर बराबर है 6 6 12 बटे 4, 4 एकम 4 3 12, तो C बराबर कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड का आपका क्या आ गया है राइट आंसर। मतलब ए और बी के बीच का जो धारिता होगा कितना आ गया है 3 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से हमारा 40 का क्वेश्चन नंबर ए समाप्त हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर बी को। तो आपसे बार बार बता रहे हैं कि जो भी आपका फिगर वाला क्वेश्चन है उसको कुछ नहीं करना, जितना भी आप उसको जोड़ो, मतलब जो भी समांतर श्रेणी में जोड़ दिया आपने उसको आप क्या कर दो, उसको थोड़ा सा आप छोटा करते चलें। तो छोटा करते चलेंगे तो आपके दिमाग में एकदम बैठता जाएगा। अब हमारे पास क्या बी वाला, तो बी में देखेंगे हम थोड़ा थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि आपका ये वाला भी क्या व्हीटस्टोन सेतु से ही संतुलित है। देखेंगे अब हमारे पास क्या है 40 का क्वेश्चन नंबर बी।
तो 40 के बी वाले में देखो सबसे पहले आपका क्या है, ये वाला एक बात शायद ये भी आपको सी दिया है, सी माइक्रोफेरेड जो भी है सारा सी, लास्ट वाला 2 सी है। तो सबसे पहले देखो ये वाला हमारा ए है, ठीक है, ए और बी के बीच में बताना है, ये वाला हमारा क्या हो गया, सी हो गया। उसके बाद यहाँ आपको क्या मिला, अभी ये आपका देखो बाहर है, ये वाला आपका क्या है, बाहर है, ठीक है, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, पहले इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो ये वाला सी है, वाला हमारा सी है, दूसरा वाला इधर सी है, तो ये हमारा हो गया दूसरा सी, और इसके बाद ये वाला एक सी इधर लगा है और ये वाला एक सी इधर लगा है, बीच में आपका क्या है, एक सी है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब देखेंगे सी बटे सी और सी बटे सी अनुपात बराबर है, आपका पी बटे क्यू बराबर में आपका ये आर है, ये क्या है, आर, आर बटे एस आ रहा है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु से संतुलित है, और व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होने के बाद सी में किसी भी प्रकार के आवेश का प्रवाह नहीं होगा। अच्छा आप देखो इसके बाद में आपका क्या जुड़ा है, 2 माइक्रोफैरड, तो आपका इसके आगे एक जोड़ा गया है 2 सी, और ये आपका क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या कर ले, इतने को सॉल्व कर लेते हैं, इतना सॉल्व करने के बाद जो आएगा ये वाला पूरा और इसको जोड़ देंगे श्रेणी में। तो यहाँ से सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, सी और सी श्रेणी में है, जैसे अभी पहले किया, सी और सी श्रेणी में है, जो दोनों आएगा उसका निकालेंगे समांतर, अब समांतर के बाद इसको फिर से जोड़ देंगे श्रेणी में। तो यहाँ से लिखा जाएगा सी व सी का श्रेणी क्रम, तो भैया सी व सी का श्रेणी क्रम करेंगे तो क्या आएगा, 1 बटे C1 बराबर में 1 बटे सी प्लस 1 बटे सी बराबर कितना आ गया, 2 बटे सी, और यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C बटे 2 माइक्रोफैरड। अब क्या कर ले, इसका भी ऐसे निकालेंगे, सेम चीज आएगा, तो इसको हम लिख देते हैं C2 बराबर में C बटे 2 माइक्रोफैरड। अब आप ये वाला और ये वाला आपका क्या है, श्रेणी में, अब श्रेणी के बाद आपने दोनों का निकाल दिया, किसमें आ गया है, समांतर में। अब हम लोग क्या कर ले, C1 और C2 का निकाले, समांतर तो हो जाएगा C1 व C2 का समांतर क्रम, तो C1 और C2 का समांतर क्रम में हम लोग तुल्य धारिता निकालेंगे, तो क्या आएगा, हम मान लेते हैं C3, तो C3 बराबर आ गया C1 प्लस C2, और यहाँ से C1 की वैल्यू क्या है, C बटे 2, C2 की वैल्यू क्या, C बटे 2, इसको जोड़ लिया, कितना आ गया, 2C बटे में 2, 2 से 2 कट गया, C3 की वैल्यू कितनी आ गई है, C आ गई है माइक्रोफैरड, ठीक है। अब इन सब का हमारे पास क्या आ गया, C आ गया है, इस पूरे का क्या आ गया है, C आ गया है, और ये वाला जो पूरा C है एक आपका C आया है, किस में जुड़ा है आगे, 2C के साथ, 2 की से C के साथ, ये वाला आपका B है और ये वाला आपका A है। अब हम लोग क्या कर ले, C और 2C का निकाल लिया जाए श्रेणी क्रम, तो यहाँ से लिख लो बच्चों, आसान सा है, C व 2C का श्रेणी क्रम, C व 2C का श्रेणी क्रम करेंगे, तो अब लास्ट वाला है 1 बटे C बराबर 1 बटे, अच्छा इसको मान लेते C डैश, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 बटे C डैश बराबर 1 बटे C प्लस 1 बटे 2C, इसका एलसीएम ले लिए तो आ गया 2C, और C को डिवाइड कर दिए 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, मतलब क्या आ गया, 3/2C, तो यहाँ से C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2C/3 माइक्रोफैरड आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा A और B के बीच की तुल्य धारिता का, ठीक है, 2C/3। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 40 समाप्त हुआ। तो आप जो है वीडियो पर लाइक करते भी रहिए, कमेंट भी करते रहिए अगर कोई समस्या है, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा आप करते ही हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 41, इसका फिगर पहले आपका बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये हमारे पास 2 माइक्रोफैरड है, और उसके बाद में 2 माइक्रोफैरड है, और यहाँ से भी आपका लगा है 2 माइक्रोफैरड, और इधर हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है, सॉरी ये आपका यहाँ से कनेक्ट है, और यहाँ से हमारे पास A है, 2 म्यू एफ, ये भी आपका 2 म्यू एफ, और ये भी आपका 2 म्यू एफ, और क्या बोल रहा है, ये वाला भी आपका 2 म्यू एफ है, और यहाँ भी आपका एक लगा है 2 म्यू एफ, इसको यहाँ से जोड़ा गया, ये वाला आपका B है, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है कि अच्छा संकेत में आपको दिया गया है यह एक व्हीटस्टोन सेतु से संतुलित है। तो भैया अगर हमें बोला गया A और B के बीच में धारिता निकालना है, अब आप पहले ऐसे चेक कर लो A और B, तो देखो आप अगर इसको बताएंगे व्हीटस्टोन सेतु में तो क्या बन जाएगा, देखो ये आपका एक हो गया, ऐसे आप तुरंत बना के चेक कर लो ये, तो देखो ये आपका बीच में क्या है, 2 माइक्रोफैरड, इधर आपका 2 है, इधर 2 है, इधर सब तो 2 2 है, तो ये आपका A है, ये वाला B है।
अब अगर सारा आपका 2-2 है तो 2/2 बराबर 1, 2/2 बराबर 1, ये आपका क्या हो गया, व्हीटस्टोन स्थिति से संतुलित होने पर इस वाले का कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब प्रभावहीन हो जाएगा। तो आप क्या कर लो, सिंपली 2 और 2 का निकाल लो श्रेणी, 2 और 2 का निकाल लो श्रेणी, जो आएगा दोनों का समांतर निकाल लो। यहाँ से क्या लिख दिया जाए, 2 माइक्रोफैरड हुआ, 2 माइक्रोफैरड, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना 41 है, 41। तो 2 माइक्रोफैरड हुआ 2 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम। तो भैया श्रेणी क्रम पहले हम लोग ऊपर का निकालेंगे, तो 1/C1 बराबर में 1/2 प्लस 1/2, 2 आप, हाँ सही तो है, ये आपका कितना हो गया 1/2, 1/2 1 आ गया, मतलब C1 की वैल्यू आ गई 1 माइक्रोफैरड। अब ऐसे C2 का निकालेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, C2 का भी 1 आएगा। अब C1 और C2 हमारे क्या हो गए, दोनों एक समांतर में हो गए, तो यहाँ पर लिख लो C1 व C2 का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में आपका क्या होएगा, ये आपका होएगा C बराबर में C1 प्लस C2, वैल्यू रख देंगे तो 1 + 1 इक्वल टू क्या आ गया, 2 माइक्रोफैरड, किसकी वैल्यू C की। तो A और B के बीच में जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 42। ये हमें दिया गया है कि हमारे पास A है, उसके बाद 8 माइक्रोफैरड, ये आपका 6 माइक्रोफैरड, तीन माइक्रोफैरड, ये 3 है। इसके बाद आगे जुड़ा है 2 माइक्रोफैरड, ये 2 आपका सारा डेटा माइक्रोफैरड में है, और 2 के बाद आपका सीधा गया है और ये वाला यहाँ से लगल है, और ये आपका हो गया 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। फिर 5 के बाद आपके आगे कोई पॉइंट B है, और इधर भी आपका एक लगा है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। तो ये आपका माइक्रोफैरड, ये भी आपका माइक्रोफैरड, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है A और B के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, A और B के बीच में हमें तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। तो यहाँ से भैया क्या करेंगे, देखो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो 6 माइक्रोफैरड है, 6 है, 3 और 2, तो 6 माइक्रोफैरड 3 और 2, ये हमारे जुड़े हैं समांतर क्रम में। कैसे जुड़े, देखो समांतर क्रम में क्या होगा कि एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा एक बिंदु पर। तो ध्यान से देखेंगे, देखो 6 का पहला सिरा यहाँ है, 3 का पहला सिरा यहाँ है, और 2 का पहला सिरा यहाँ है। ये आपके तीनों यहाँ से आएंगे तो बिंदु यहाँ पर आ गए, इसका पहला सिरा इधर आया, इसका इधर आया, लास्ट वाला 6 का इधर आया है, 3 का इधर आया है, और 2 वाले का इधर आया है। मतलब 6, 3 और 2 आपके किस क्रम में आ गए हैं, समांतर में। तो सबसे पहले हम लिख दें 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम, तो भैया दोनों का समांतर क्रम तीनों का निकालेंगे तो C1 मान लेते हैं, 6 + 3 + 2, तो 6, 3, 9, 2, 11 माइक्रोफैरड आ गया C1 का, 11 आ गया C1 का। अब ये सब मिला के तीनों 11 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे 5 और 4, देखो इसका सिरा बिंदु B पर, इसका सिरा इधर, और इस वाले का एक सिरा यहाँ, अगला सिरा यहाँ, इसका मतलब 4 और 5 भी आके किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर में। तो लिखो 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड का समांतर क्रम, तो भैया दोनों का अगर आप लिख दे समांतर क्रम तो हमें क्या मिलेगा, C2 बराबर में 4 + 5 बराबर में 9 माइक्रोफैरड, बराबर 9 माइक्रोफैरड। अब आप देखना ये कैसे हो गया आपका, ये वाला हमारा पॉइंट A है, क्या है, A है। अब उसके बगल में हमारा क्या है, 8 माइक्रोफैरड है, क्या 8 माइक्रोफैरड। इन तीनों को जोड़कर हमें क्या मिल गया है, 11 मिल गया है, तो आपका क्या हो गया 11 माइक्रोफैरड। उसके बाद इन दोनों को जोड़कर हमें क्या मिल गया है, इन दोनों को जोड़कर हमें मिल गया है 5, 4, 9 माइक्रोफैरड, और उसके बाद लास्ट में आपका क्या है, B है। अब आप फिर से बता सकते हैं 8, 11 और 9, 8, 11 और 9 किस क्रम में आपके आ गए हैं, ये आपके आ गए हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, 8 माइक्रोफैरड, 11 माइक्रोफैरड व 9 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम। तो भैया श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे तो क्या आएगा, 1/C बराबर में 1/8 + 1/11 और प्लस में 1/9, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 11, 9, 99 हो गया, और 99 × 8 कितना होगा, 99 × 8, 8, 9, 72 के 2, 8, 9, 72, 72 और 7 कितना 79, 792, ये आपका आ गया 792। अब क्या करेंगे, 8 से इसको भाग करेंगे
तो 8 हटाई 64, 8 9 72 आ गया है। और आपका कितना 7 बचेगा, 8 9 72 आ गया। 11 को भाग करेंगे, 11 7 77, 11 दूनी 22। 9 से भाग करेंगे, 9 9 81, ज़्यादा हो रहा है। 9 8 72 हो गया, 8 बारी गया और बचा 7, 9 8 72 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8 2 10, 10 9 19 बच गया। 8 7 15, 15 और 5 20 4 24, 24 1 25 के 5 बच गया। और ये 8 2 10, 10 9 19, 19 1 20 6 26, अरे बहुत ज़्यादा बच रहा है। ये आपका 25 आ गया टोटल, बटे में कितना हो गया 7 9 2। तो भैया ये हमारी 1/c की वैल्यू है। c बराबर इसका उल्टा 7 9 2 बटे में 2 5 9 माइक्रोफैरड। कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं तो हमारा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 792 में 259 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे बोल रखा है कि समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनके बीच का बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदु ए तथा सी के बीच, या बिंदु ए तथा सी के विभव क्या होंगे। तो ए और सी के विभव क्या होंगे, तो हमें फिगर भी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो 43 में हम लोग एक फिगर बना लेंगे। बोला गया है क्या, हमारे पास कोई संधारित्र है, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट ए है। अब इसके बीच में हमारे पास 4 संधारित्र हैं। क्या है, 4 संधारित्र हैं, 4 अन्य संधारित्र ले लिया है। तो ये 4 संधारित्र है, इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है। तो भैया इसको हमने क्या जोड़ दिया है, एक बैटरी से हमने जोड़ दिया है। तो लो हमारा क्या हो गया, एक बैटरी, और बैटरी जो है प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी है। अब बोल रहा है कि इसका जो बिंदु बी है, बिंदु हमारे पास कोई बी है, इसको भू संपर्कित किया गया, मतलब पृथ्वी से जोड़ा गया है। तो बोल रहा है ए और सी के मध्य में हमें क्या निकालना है, धारिता को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भैया देखो, अगर हमारे पास जिस भी बिंदु को पृथ्वी से जोड़ दिया, इसका मतलब ये आ गया पृथ्वी। तो पृथ्वी का विभव हमारा क्या होता, शून्य होता है। तो जिस भी बिंदु को हमने पृथ्वी से जोड़ा, उस बिंदु का विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन में इधर की धारिता, मतलब इधर वाली धारिता और इधर वाली धारिता क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो अगर धारिता बराबर है तो मान लेते जो बिंदु ए है इसका विभव वी ए है और इसका विभव वी सी है और इस वाले का विभव वी बी है। तो क्या कर लें, वी ए माइनस बी बी बराबर हो जाएगा वी बी माइनस बी सी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, वी ए माइनस में, अच्छा ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि बिंदु बी को जोड़ा गया है पृथ्वी से और पृथ्वी का विभव हमारा शून्य है। तो वी ए माइनस में वी बी बराबर में आपका आ गया वी बी माइनस में वी सी। अब एक काम कर लो, इसको इधर बुला लो, ये बी ए माइनस बी बी, हाँ सही है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेते तो आ जाएगा वी ए माइनस माइनस प्लस हो गया, बी सी बराबर में इधर गया तो क्या हो गया प्लस, तो ये आपका हो गया 2 वी वी। अब यहाँ से देखो हमारे पास वी वी की वैल्यू क्या 0 दी है, तो आपको मिल गया वी ए प्लस में बी सी बराबर में 0। ये मान लेते समीकरण नंबर 1। अब आपसे बोल रहा है कि ए और सी के बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर में या विभव ज्ञात करना है, और बोला गया है कि ये दोनों हमारे जो पॉइंट है, बिंदु है, जुड़े हैं 10 वोल्ट की बैटरी से। तो हम बोल सकते हैं कि वी ए और बी सी का जो विभव होगा उसका अंतर क्या होगा, 10 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से वी ए माइनस में वी सी बराबर क्या बोल सकते हैं 10। समीकरण 2 आ गया। अब हम लोग क्या कर ले, फर्स्ट प्लस सेकेंड, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो वी वी कैंसिल हो गया, बी सी ये आपका कितना आ गया 2 वी ए बराबर में 0 में 10 जोड़िया 10 आ गया। वी ए बराबर कितना आ गया 2 पंचे 10, मतलब आपके पास जो वी ए बिंदु है इसका जो विभव आ गया 5 वोल्ट। क्या आ गया 5 वोल्ट। दूसरा आपको क्या बोला है बी सी का बताना, तो भैया इसका मान उठा के किसी समीकरण में रख दो। तो आप लिख दो वी ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया समीकरण 1 में रखेंगे तो वी ए बराबर कितना है 5 है, तो 5 प्लस बी सी बराबर 0। यहाँ से बी सी कितना आ गया -5। इसका मतलब क्या आ गया, जो हमारा बी सी है इसका विभव कितना आ गया -5 वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 43 समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44। अगला हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 44, बोल रहा है संलग्न परिपथ में संधारित्र सी की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। मतलब हमारे पास फिगर बना है, क्वेश्चन नंबर क्या है 44 है। बोल रहा है कि हमारे पास कोई संधारित्र है, इसकी प्लेट सी या संधारित्र सी की प्लेटों पर आवेश की गणना करना है। तो भैया देखो यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी लगा है, स्मॉल आर एक आंतरिक प्रतिरोध सेल का, ये आपका संधारित्र है। R1 का मतलब प्रतिरोध है, R2 का मतलब भी बाह्य प्रतिरोध है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर किसी भी प्रतिरोध में अगर हम उसको बैटरी से धारा देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया दिष्ट धारा देते हैं, डायरेक्ट धारा देते हैं। तो जो हमारे पास संधारित्र होता है उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। इस कंडीशन में जो हमारा R1 प्रतिरोध लगा है ये क्या हो जाएगा प्रभावहीन। तो अगर ये प्रभावहीन हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा,
सेल का विद्युत वाहक बल, R हो गया आंतरिक प्रतिरोध और R2 क्या हो गया बाह्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले अगर हम बोल दें कि यहाँ पर जो बैटरी है, बैटरी में प्रवाहित धारा क्या है, I है। ये आपका एक हिसाब से डेरिवेशन है, आपका क्या है डेरिवेशन। तो यहाँ पर हम क्या मान लें कि माना बैटरी से प्रवाहित धारा क्या है, I है। माना बैटरी से प्रवाहित धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा क्या है, I। धारा I है तो भैया हम एक फार्मूला जानते हैं, I बराबर क्लास 10 में पढ़े होंगे, I बराबर E अपॉन में स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि I बराबर E अपॉन में स्मॉल r प्लस कैपिटल R की वैल्यू क्या है आपके R2 और R1 क्या प्रभाव, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हमने क्या लिख दिया R2। अब क्या करें, अगर हम लोग A और B के सिरों के बीच का विभवांतर V मान ले तो V बराबर क्या हो जाएगा IR और R का मतलब R2। तो यहाँ से क्या लिख दें कि A व B के बीच का, A व B के बीच विभवांतर हमारे पास क्या है, V हो तो भैया अगर विभवांतर V होगा तो पढ़े V बराबर IR उनके नियम से, तो R का मतलब क्या R2 है। अब क्या कर दे, I का मान उठा के रख दे, तो I का मान रखने पर, I का मान समीकरण में रखने पर, तो भैया समीकरण में रखेंगे तो V बराबर हो गया I का मान E है अपॉन में R प्लस R2 और इनटू में क्या आपका R2 लगा है पहले से। अब क्या कर ले, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है आवेश कितना होगा। तो आवेश के लिए हम लोग क्या बोल दें कि आवेश Q बराबर क्या होता है CB। तो यहाँ से लिख सकते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश, या आवेश Q बराबर आपका क्या होगा CB होगा। तो आपके पास B की वैल्यू लाके यहाँ रख दो, तो C इंटू V की वैल्यू क्या है आपके पास E अपॉन में स्मॉल r प्लस कैपिटल R2 और ब्रैकेट में क्या हो गया R2। अब इसको हम लोग और थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे तो आपका ऐसे आ रहा है, C को अलग कर दिया, इनटू में ER2 और अपॉन में क्या आ गया है R प्लस R2। तो ये आपका क्या आ गया है कि प्रवाहित आवेश हमें क्या मिल जाएगा C इंटू ER2 अपॉन में स्मॉल r प्लस में R2। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक सॉल्व कर चुके हैं और इसके आगे हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।